औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान की हय्यल फलाह मुहिम के सिलसिला में आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं मौजूदा क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने सोशल मीडिया के इस दौर में इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए साबकीन और हाज़रीन के जो बाहम इश्कालात हैं या उनकी जो गुफ्तगू है या उनकी सोच और फ़िक्र में जो थोड़ा बहुत फ़र्क है उसको बाहम मिलाने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया है, जो नहायत ही आसान इक़दाम है। मैं चूँकि गुफ्तगू के हवाले से कोई इस तरह का तजर्बा नहीं रखता, तो उस अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए लेकिन दोस्तों का हुक्म है और ये अंजुमन तलबा इस्लाम की तरबियत का हिस्सा है कि जब भी आपको मरकज़ की तरफ से कोई हुक्म हो, आप जिस भी कंडीशन में हो, आपको वो बहरहाल उस पर अमल पैरा होना पड़ता है। तो मैं आज आपके सामने मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से हाज़िर खिदमत हूँ। बरादर मुकर्रम हसनैन मुस्तफ़ाई साहब ने हुक्म दिया कि असर हाज़िर में अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान का क्या किरदार होना चाहिए, ये मुझे मौजू सौंपा गया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम जो 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से जिसको सींचा, वो चलते चलते आज हम तक आम पहुँचा है। और इस वक्त जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, वो यकीनन हर दिलो दिमाग रखने वाला इंसान जो भी हालात पे नज़र रखता है वो देख भी रहा है, समझ भी रहा है और अपने अपने तय उसमें सुधार लाने के लिए कोशिश भी है। लेकिन अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान चूँकि माशरे में वो सोच रखते हैं, वो ऐसी मुस्तफ़ाई सोच और ऐसी फ़िक्र जो हम समझते हैं कि माशरे में जो भी कोई इस्लाम के एंटी बात हो, किसी भी हवाले से हो, ग्रास रूट्स लेवल से लेके मसाजिद की आबादकारी तक, तो यकीनन अंजुमन तलबा इस्लाम का कारकुन उसके हवाले से उसको इल्म भी होना चाहिए और उसमें उसका क्या किरदार बनता है, ये भी क़यादत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो साथ साथ अपने कारकुनान को अपडेट रखे। और मैं ये भी यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम अक्सर अपनी तारीख़ को कोसते भी हैं, वो तहरीक पाकिस्तान हो, उसके हवाले से तारीख़ मुरतब की हो, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं ये सोचते हुए कि जो वक्त हम गुजार रहे हैं ये भी कल तारीख़ का हिस्सा होगा। कल गुजरने वाला दिन वो भी तारीख़ का हिस्सा बन गया। और उस एक तरफ तो वो हमारे अमाल हैं जो हमारे फरिश्ते हमारे नोट कर रहे हैं, और एक वो इक़दामात हैं जो हम इस माशरे में पाए जाने वाले जो नासूर हैं उसके हवाले से हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ माशरे में बहुत सारे मसाइल इस वक्त पेनिट्रेट हैं। कहीं इंसाफ का मसला है, कहीं लॉ इन्फोर्समेंट का मसला है और दीगर तरह तरह के कहीं माशी मसाइल हैं, कहीं इक़्तिसादी मसाइल हैं, कहीं सियासी मसाइल हैं, कहीं वो जो अनस्टेबिलिटी है उसके मसाइल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बहैसियत अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुन और एक इस्लामी फ़िक्र रखने वाली तंजीम के सबसे पहली बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम दीनी हवाले से जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। उसके हवाले से जो हमारी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम हर सूरत में बजा लाएँ। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दीन जो 1450 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके सहाबा किराम ने, आपके अहले बैत अज़्ज़ाम ने कुर्बानियाँ दे के इसको
महफूज बनाया, हम तक पहुँचा। कुरान ज़ाब्ता हयात हमारे सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ, आले बैत अज़ाम की ज़िंदगियाँ, वो हमारे सामने है। अगर हम तारीख़ के औराक उल्टा के पीछे जाएं तो आज का कोई ऐसा मसला मौजूद नहीं जिसका हल हमें उस वक्त मौजूद ना हो। सिर्फ हमें उसको पढ़ने, उसको समझने की ज़रूरत है। आप देखें इस वक्त बहैसियत तलबा तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुन हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। आप देखें कि इस्लाम एक शजर सायादार है, उसके लिए एक ज़ाब्ता हयात बना दिया गया है और उसके कुछ TORs तय हैं, उसके तहत ही हम इस्लाम पे अमल पैरा हो सकते हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, फिर आपके तरबियत याफ्ता सहाबाए कराम की ज़िंदगियाँ हैं, आले बैत अज़ाम की ज़िंदगियाँ हैं। ये एक तसलसल है, ये एक तारीख़ के सुनहरी हरूफ हैं। लेकिन आज अगर आप इसकी सितम ज़रीफ़ी देखें तो मीडिया समेत सारे लोग इस्लाम में उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं जो किसी तरह भी मुतनाज़ा हैं। वो चीज़ें जो इस्लाम की बहारें हैं, जहाँ इस्लाम फैलता गया, इस्लाम की फतूहात हैं, इस्लाम का वो सुनहरी निज़ाम है। यकीनन में और आप जानते हैं एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, फिर सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, फिर फ़ारूक आज़म का दौर है, फिर उस्मान गनी का दौर है, फिर अली मुर्तज़ा शेर खुदा का दौर है। लेकिन आप देखें इस वक्त पूरे ओवरऑल माशरे को आप देखें, मीडिया को आप देखें, अब अपनी एक्टिविटीज़ को देखें, आप दीनी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, क्या हम जो नई नस्ल तक दीन पहुँचा रहे हैं वो इसी तसलसल के साथ पहुँचा रहे हैं। क्या हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन, आपकी पैदाइश का दिन तो यकीनन हम मनाते हैं, लेकिन फ़तह मक्का का दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अरूज का दिन था, वो किस हद तक हम अपनी नस्ल को बता रहे हैं, वो किस हद तक सेलिब्रेट किया जाता है। यौम बदर जो पहली हमारी जंग थी, उसका हम किस हद तक वो दिन इसी तरह गुजर जाता है, वो हम उसका नहीं होते। और मैं और आप जानते हैं कि आज से 650 साल पहले तक हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा इराक है, बगदाद की गलियों में हम अर्के गुलाब का स्प्रे करते थे, ये हमारी वो रोशन तारीख है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे हुक्मरान गुजरे जिन्हें बताया कि अगर दजला के किनारे कोई एक घोड़ा या एक रवायत में कुतिया है कि अगर वो भी प्यासी मर जाए तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये हमारी सुनहरी तारीख है, लेकिन आज हम उसको भूल के हमारा सारा मीडिया, हमारा सारे लोग उस पर फोकस हैं जो इस्लाम में मुतनाज़ा चीज़ें हैं और जो बाहर वाली चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन दिया, उसको जो सहाबाए किराम ने आगे फैलाया, उससे हम दूर हो रहे हैं। और एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों के अंदर से वो चीज़ें निकाली जा रही हैं जो हमारे दीन का एक तसलसल है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो चीज़ें हमने जहाँ से दीन सीखना था, हमारे मज़ारात हों, हमारे दरबार हों, हमारी मसाजिद हों, या जो भी हम जहाँ से दीन हमने फैलाना है, उनको फोकस कर दिया गया है मुतनाज़ा बनाने के लिए। हालिया कोरोना वायरस की सूरत में आप देखें कि मस्जिद को वजह नज़ा बनाने की पूरी कोशिश की गई, और मैं और आप अन्नतुल्बा इस्लाम के कारकुन, हर उस दोस्त को, वो साबिक हो या हाजरीन हो, हमें सोचना चाहिए कि बहैसियत मुसलमान और ख़ास कर बहैसियत साबिक या हाज़िर अन्नतुल्बा इस्लाम मेरा इसमें क्या किरदार रहा। यकीनन जैसे मैंने बात के आगाज़ में अर्ज़ किया था कि ये भी गुजरने वाला वक्त भी एक तारीख है कि 2-2.5 महीने से ये जो कैफियत पूरी दुनिया जिससे दो चार है, इसमें यकीनन लिखा जाएगा कि इस्लामिक ज़हन रखने वाले लोगों का किरदार क्या रहा। यकीनन जिन मजबूरियों पे खाना काबा शरीफ को बंद किया गया, रोज़ा रसूल की पे हाज़िरी को मफकूद किया गया, वो जैसे भी हालात थे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में फिर भी उलमा ने हिकमत अमली से काम लिया, कोई तनाज़ा नहीं बनाया, अपना एक जेन्युइन स्टैंड रख के मसाजिद खुली रखी। चह जाए कि बाज़ सूबे ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा घिनौना किरदार अदा किया, और ये भी तारीख़ का एक ऐसा होगा
वो लोग कौन हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है, वो सियासी हैं या मजहबी समाजी है, वो उनकी डोरें कहाँ से हिलती हैं। लेकिन उन्होंने बहरहाल मस्जिद को मुतनाज़ा बनाया। और ये बात अगर आप गहराई में सोचें और आज की रात जब आप बिस्तर पे जाएं तो ये ज़रूर सोचें कि मस्जिद जिसमें आपने तहारत से जाना है, जिसने आपने वज़ू करके जाना है, मस्जिद का अपना माहौल पाक है, वहाँ का पाकीज़ा माहौल है, वो दिन को 5 दफ़ा आपने वज़ू करना है। मसाजिद के साथ लोगों की अटैचमेंट है। किसी जगह पे कोई गवर्नमेंट मस्जिद को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन वहाँ कभी आपने नहीं देखा कि ऐसा मौका आया हो कि वहाँ बिजली का बिल अदा ना होने की वजह से बिजली काट दी गई हो, पानी का बिल अदा ना होने की वजह से मस्जिद का पानी काट दिया गया हो, या तनख्वाह ना होने की वजह से वहाँ ड्यूटी पे मामूर अल्लाह का वो महबूब बंदा, वो मुअज्जिन हो या इमाम मस्जिद हो, कि वो हाजिर ना हो। इतना मुनज़्ज़म तरीन माशरे में सिस्टम, जब आपका सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया हो, आपका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन आपकी मस्जिद का सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से और उस मिंबर रसूल की बरकत से आज भी मुनज़्ज़म है, आज भी मुनज़्ज़ा है, आज भी पाक है। लेकिन उसको मुतनाज़ा बनाने की भरपूर भरपूर कोशिश की गई। हमारा सारा मीडिया, आप देखें कि वो लोग जिनको शायद जिनकी गुफ्तगू या जिनके आम हालात आप देखें तो मस्जिद का नाम भी सीधा नहीं ले सकते, वो 5 नमाजों के नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन वो तैयारी करके 10-10 मिनट बैठ के चंद क्लिप्स लिख के मोबाइलों पे लोड करके उन्होंने मस्जिद और दीन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। बाज़ ऐसे कानूनदानों ने ऐसे ऐसे बयान दागे कि इंसान शर्म से झुक जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें सोचना ये है, ये तो नेकी और शर की ये जो ताकतें हैं ये तो हमेशा पैरेलल रही हैं, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन क्या मैंने और आपने अपना किरदार अदा किया? क्या मैंने अपनी मस्जिद के साथ ज़्यादा अटैचमेंट इस दौर में शुरू की, या मैंने भी उन तबसरों के हवाले से जो मुख्तलिफ जगहों पे किए गए मेरा ईमान मुतज़लज़ल हुआ? अगर हुआ तो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, अभी भी टाइम है, हम वापस हों और अपने जो मसाजिद हैं उनको आबाद करें, अपने दीन की आबियारी के लिए अपना किरदार अदा करें, 5 वक्त की नमाज हम पढ़ें और दीन का वो जो एक्चुअल जो हमारा शेप है, जो उसकी कैफियत है, वो हम आज के नौजवानों के सामने रखें। और वो लोग जो सामने कोई दीन रख के वो मीडिया जो उनको बिल्कुल वो पेनिट्रेट कर रहा है, उनकी तशहीर का सामान कर रहा है, वो सिर्फ मुतनाज़ा चीज़ें सामने ला रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि यहूदियों का एजेंडा है, ऐसी चीज़ें मुसलमानों की उनको ज़्यादा पब्लिक किया जाए, उनको ज़्यादा तशहीर की जाए कि जब भी आप आम तौर पे आप नौजवानों में बैठें, जब आप जो दीनी माहौल से हट के जहाँ बैठते हैं तो वो दीन को और दीनी चीज़ों को ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो निहायत हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। आप ज़रा ये सोचें कि मैं और आप, हम अपनी ज़मीन के लिए, हम अपनी जायदाद के लिए, हम अपनी जॉब के लिए, हम अपनी औलाद के लिए हर सिस्टम अपने ऊपर FIR कटवा सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, सारे ख़ानदान से कता तल्लुकी कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद और दीन के मामले में हम बिल्कुल, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र इसके अगेंस्ट चली जाती है। आखिर क्या ये कहाँ हमारी तरबियत में कमी रह गई है? आज मसाजिद को हमारे मुख्तलिफ मसालिक में इख्तलाफ पैदा कर दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अनमतुल इस्लाम के कारकुनान, आप जहाँ भी हैं, जिस मसलक की मर्जी मस्जिद हो, उसके पास आप जाएं, उसके पाँव पकड़ें, उसको समझाएं कि बहुत हो गया ये इख्तलाफ, मस्जिद अल्लाह का घर है, इनको मुतनाज़ा न बनाएं। आप किसी भी मसलक की मस्जिद हो, उस मोहल्ले में अगर आप जाएं, आप पहले ये सोचें कि आया किसी भी मसलक का, वो अहले सुन्नत का हो, वो अहले हदीस हो, वो देवबंदी हो, मेरे आपने सोचना है क्या उस मस्जिद के जो लोग हैं, अगर एक मस्जिद है किसी भी मसले की, उसके साथ 100 घर है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 5 वक्त उस 100 घरों में से कितने घरों के लोग मस्जिद में आते हैं। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम आप 20% भी नहीं लगा सकते, 20% उस मस्जिद में आ रहे होंगे, 80% तो वो लोग हैं जो मस्जिद में आ ही नहीं रहे। और फिर हम किस चीज़ पे तनाज़ा करते हैं? फिर हमारे पास लड़ने के लिए कोई चीज़, ये दीनी तंजीमों के लिए, ये मसाले के लोगों के लिए
समझने का वक्त है, हमें फहम के जो एक तरफ आप देखें कि ये मामला आया तो सारे लोग मस्जिद को फोकस कर दिए, और मस्जिद वाले लोग अगर जहन में कुशादगी नहीं करेंगे तो यकीनन तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। जैसे हम सुनते हैं उसमें हकीकत क्या है कि जब हलाकू खान ने उस बगदाद पे हमला किया तो मुसलमान किन किन मसाइल में उलझे हुए थे। तो मैं आज गुजारिश करूंगा, जो मस्जिद को अल्लाह का घर समझता है, बाकी वो उसकी बात नहीं करता, जो मस्जिद के करीब नहीं जाते, जिनकी इबादतगाहों का नाम मसाजिद नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। वो पहले भी माशरे में मौजूद रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे, लेकिन वो अल्लाह बेहतर जानता है, उनका फैसला कर। लेकिन जो लोग मस्जिद को अल्लाह का घर, जिनकी इबादतगाहें के नाम मसाजिद है, वो लोग सामने आए, इन इख्तलाफात को ख़त्म करें, रिव्यू करें, दोबारा लोगों की तरबियत करें कि हमें मसाजिद के हवाले से भी हमारी कमिटमेंट मज़ीद मजबूत होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आप ये देखें आज खुसूसी तौर पे जो दीन का एक सिस्टम है, जो पैटर्न है, उसके ऊपर आप चलें। ये बहुत मैं चूँकि मुझे ये अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह रसूल इस पे कायम व दायम रखें कि मैं अंजुमन तलबा इस्लाम से फ़ारग होने के बाद इस वक्त तक किसी भी हवाले से अपने उस सिस्टम के साथ मुंसलिक ज़रूर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा हमारे साबकीन ऐसे हैं, यकीनन जब आप तलबा अपनी जिम्मेदारियों से फ़ारग होते हैं, कोई जॉब के सिलसिले में, कोई बिज़नेस के सिलसिले में, कोई घरेलू मामलात के सिलसिले में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उसका एक ट्रैक हिस्ट्री होती है, उसको और फ्यूचर की लाइफ को वो उसी तरह उस सीक्वेंस में नहीं रख पाते। लेकिन बाज़ लोगों पे अल्लाह का करम होता है कि वो उस मिशन के साथ जुड़े रहते हैं। अल्लाह ताला हमें इसमें साबित कदम रखे। तो हम हर उस छोटी चीज़ को देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि आप देखें कि हमारा जो असल स्कूल ऑफ थाट है वो हमारा ही है, क्योंकि हम प्यार वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, कि हम ही, आप हमारे तराजम देखें, आप हमारी महफिल देखें, आप हमारा रहन सहन देखें, आप हर हमारी चीज़ देखें, उसमें अल्लाह की वादनीयत आपको टॉप पे नज़र आएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी शरीयत आपको नज़र आएगी। उसके बाद सहाबाए किराम के अय्याम मनाने हों, यकीनन हमने कोताही की, लेकिन इस वक्त ज़रूर टाइम है कि हम उसको, वो सारी चीज़ें वो ज़रूर उसको फैलाएं। आप देखें कि आज कितने तरीके के साथ दरबारों को, मज़ारात को, किस तरह एक ख़ास, हमने क्वालिटी नहीं देखी, हमने क्वांटिटी देखी। हमने क्वालिटी पे नहीं कहा, हमने कहा जी लोगों को आना चाहिए। हमने ये नहीं देखा कि वहाँ हो क्या रहा है, हमने नहीं देखा कि क्वाली थी, क्वाली को किस किस तरह कहाँ से ख़राब किया, और आज वो क्वाली सुनने के लिए, क्वाली का जो नाम आता है, वो क्वाली जिसको सुन के आपका ईमान ताज़ा होता था, जिसको सुन के लोगों का दिल नरम होता था, वो खेत तैयार होते थे, और शायद वो जो कवाली या उस जगह की सदारत करने वाला जो बंदा होता था, वो जब वो खेती तैयार हो जाती तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज वहाँ बो के वहाँ शजर सायादार तैयार करता था। लेकिन आज वो कवाली कहाँ पहुँच गई, हम देखें कि वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नज़र ही नहीं आती, वो कहीं से कहीं पहुँच गई। आप नज़ारात को देखें, वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। क्या ये मेरी और आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई शरीफ आदमी वहाँ जाने की आप पोजीशन में नहीं है, वहाँ जहाँ कल्चर बन गया। क्या अहले सुन्नत के ये कायद हैं? नहीं। हमने चूंकि क्वालिटी छोड़ी, अंजुमन तुलबा इस्लाम के कारकुनान साइड पे हो गए। आपने नज़र रखनी थी, आप में सुस्ती आ गई, काहली आ गई, आप मसलक के अलमदार थे, आपने हर वक्त क़यादत की, आपकी वो सोच और फिक्र थी जो सीधी गुंबद खजरा से आपको गाइडलाइन मिलती थी, आप माशरे में आगे निकलते रहे, आपने क़यादतें की। लेकिन वो हमारी कुछ सुस्ती आई, वो हमने चीज़ें छोड़ दी, वो मसलक जिसको हमने किस तरह के नारे थे, उसको पूरी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सैयदी मुर्शदी या नबी ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा इतना आम हो गया, औरों की ज़बान पे तो आ गया। लेकिन क्या मेरे दोस्तों, अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान, ये दुखड़ा नहीं है कि आज ये नारा हमें मिटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज किसी महफिल में, किसी किसी और जगह ये नारा हमें नज़र आता है, नहीं नज़र आ रहा। अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान, आपकी जिम्मेदारी है, आप बेदार हो, आप जागें। ऐसा ना हो कि अंजुमन तलबा इस्लाम की तारीख हो या दीन इस्लाम की तारीख हो, आज वो आपके और मेरे नातवान
कंधों पे है कि आज हमारी सुस्ती की वजह से वो शजरे सायादार, वो दारदार हो रहा हो, उस पर उंगली उठाई जा रही हो, लोग बिल्कुल हर चीज पे बात करते हुए 10 दफा सोचेंगे, लेकिन दीन पे बात करते हुए लोग नहीं सोचते। वजह क्या है, उसके हवाले से हम नहीं। आज लोग फेसबुक पे छोटी सी कोई पोस्ट कर देते हैं कि मसाजिद के हवाले से, तो हम सारे लोग बगैर देखे उसको आगे फैलाते हैं। उसका हमें कला कमा करना चाहिए। जहाँ कोई चीज़ मुतनाज़ा दीन के हवाले से होती है, वो किसी भी हवाले से हो, उसके हवाले से फौरी तौर पे हमारा स्टैंड होना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना होगा। आप देखें कि खराबियाँ कहाँ कहाँ हैं। आप पूरी दुनिया में, अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, देखें कि जहाँ भी आपका रोज़ा रसूल से लेकर साबका अंबिया किराम के मज़ारात हों और पूरी दुनिया में, तो वहाँ एक तरतीब है। दीन एक तसलसल के साथ आया। अल्लाह की जो मर्जी थी उसके मुताबिक दीन है। जहाँ भी उसकी मर्जी के खिलाफ किया जाएगा वहाँ यकीनन खराबी पैदा होगी। दीन कैसे आया? अल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर सहाबा किराम के अदवार है। अगर कहीं आप देखें अंजुमन तुलबा इस्लाम के दोस्तों, कोई मज़ार हो, कोई मस्जिद हो, कोई दरबार हो, अगर नाम लिखने की तरतीब ये सही नहीं है, इस तरह नहीं है जिस तरह दीन आया, वो अय्याम मनाने की तरतीब नहीं, वो मस्जिद हो, वो कोई दरबार हो, तो समझें कि वहाँ खराबी पहुँच गई है। अब वो खराबी, ये अलग बात है कि वो खराबी जानबूझ के या वो लाइल्मी में है, लेकिन उसके पीछे ज़रूर कोई लोग कारफरमा है जो इस चीज़ को बना रहे हैं, वो उस जो एक तसलसल है उसको हटा रहे हैं। आपने देखना है, आपने सोचना है, आपने हर जगह पे नज़र रखनी है कि वो तरतीब जो अल्लाह रसूल की मंजूर शुदा है, वो तरतीब उस तरह होनी चाहिए। दीन तभी महफूज रहेगा। अगर सिर्फ आप मुतनाज़ा चीज़ें सामने रखेंगे और वो इख्तलाफात जो हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल फैसला कर दिया, सेटल है, मुझे बताएं आज कौन गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा है? आज कौन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा है? जो ये फतावा रिज़विया जिनकी 30 जिल्दों में मशहूर है, जिन्होंने एक एक चीज़ का फैसला कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फैसला कर दिया। आज क्यों हमारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते? कोई नया बंदा 4 किताबें पढ़ी, उठा और उसने नई चीज़ बना दी और लोग उसके पीछे लग जाते हैं। जिन चीज़ों पे फैसला हो गया है, फैसला होकर तय हो गई है, कोई नया शख्स या तो वो कहे कि मेरा मकाम उस जगह तक पहुंच गया, मैं पहुंच गया, तो फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं है तो जो फैसले हो चुके हैं उसमें जो शख्स बहस करे, समझे वो उसकी कहीं से डोर हिल रही है, उसको कहीं से पैसा मिल रहा है, वो उसको कहीं फाइनेंसिंग हो रही है, वो कोई भी हो, वो कोई पीर हो, वो कोई मौलवी हो, वो कोई स्टूडेंट लीडर हो। आप देखेंगे, आपने देखा कि वो लोग जो भी इस तरीक़ेकार से हटे, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, में आपको दावत फिक्र देता हूँ। आप अपनी इस तंजीमी जिंदगी में, मैंने देखा कि पाकिस्तान में वो लोग जो अहले सुन्नत के हवाले से फ्रंट लाइन पे थे, जो उनके स्कूल ऑफ थॉट में, जो उनकी फिक्र में थोड़ी सी खराबी लाई गई या आई, वो किसी भी तासुब की बुनियाद पे हो, वो लोग कहाँ से उठा के जमीन पे आ गए। वो लोग जो कल गुफ्तगू करते थे, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता था, जिस्म का रूह खड़ा हो जाता था, आज उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि आप उस दीन मदीन से हटेंगे, उस स्कूल ऑफ थॉट से, उस सोच और फिक्र से जब भी हटेंगे, वो लोग महदूद हो जाएंगे, महदूद होते चले जाएंगे। और याद रखें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसके कितने मरीद हैं, कौन कितना बड़ा दरबार, किसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि हर नेक आदमी की, अंबिया से लेके हर नेक आदमी की अगर दुआ कामन रही है तो वो ये रही है कि खात्मा बिल ईमान, खात्मा बिल खैर। जो यही असल कामयाबी है, यही असल चीज़ है कि आप दुनिया में क्या है ये कोई माने नहीं रखता, आपका इख्तिताम किस पे हो रहा है माने ये रखता है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि उनकी सोचें, लेकिन बहरहाल जो भी पोजीशन है, जैसी तरह की भी है, अवराल ये नुकसान अहले सुन्नत को है। और अहले सुन्नत का नुकसान असल में दीन का नुकसान है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं। आपने देखा इस वक्त कि लोग कहते थे शायद हमारा मीडिया, हमारे लोग के शायद लोग अब अच्छी चीज़ें देखना पसंद नहीं करते, उसमें मार्केट। आज मैंने इस वक्त तक वो प्रोग्राम नहीं देख सका अर्तुगरुल गाजी या इस हवाले से जो तुर्की का सीरियल चल रही है, लेकिन आप देखें कि उसने क्या इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरे दोस्तों, दीन में वही ताकत, वही शान मौजूद है, लेकिन अफसोस कोई बताने वाला हो, कोई उसको समझने वाला हो, कोई उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने वाला हो। अगर हम सिर्फ
बातों की हद तक महदूद रहें। तो जब ये जितने एंकर पर्सन, जितने लोग बैठे हैं, ये जो स्पीचेस करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर, तो बंदा कहते हैं ये तो शायद फरिश्ते हैं जब वो माइक के सामने बैठते हैं। लेकिन जब जो वो माइक से हटते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मेरे दोस्तों, मेरे भाई को बहुत बड़े इनकलाब की बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमने ये देखना है कि ये 6.5 फुट 5.5 फुट का बदन है, इसमें कितनी सलाहियत है। मुझसे इसके वाले से पूछा जाएगा, इसके वाले से मैंने क्या किरदार अदा किया। अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान खुसूसी तौर पर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि आप देखें कि जो भी इस्लाम की कोई ऐसी चीज़ हो जब वो ऐसे लोगों के हाथों में चढ़ जाए जो उसके TOR सही तरह बयान ना कर सकें, जिनका अमल वो इल्म के ताबे ना हो और वो सिर्फ दावा हो, वो चीज़ें मुतनाज़ा हो जाती हैं। लोग ऐसा ना हो कि हम इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और हमारा अमल उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाए। इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल क्या है? आपने प्रूव किया, हमने देखा, आपने देखा। यहाँ 2005 का ज़िलज़ला आया, हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इमदाद की, एक यकजहती शो की, और जो लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए थे वो लोग स्टैंड कर गए। उसके बाद सैलाब आए, बाकी चीज़ें आए, हम सारे लोग इकट्ठे हुए। वो लोग जो वेलफेयर करते हैं, वो लोग जो मिलाद मनाते हैं, वो लोग जो उर्स करते हैं, वो लोग जो लंगर तकसीम करते हैं, ये बेसिकली सारे वो वही कंसेप्ट है जो हमारे दीन का कंसेप्ट है। हाँ, कल्चर वाइज मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कैफियत है, मुख्तलिफ सूरतें हैं। और मैं आखिर पे ये भी गुजारिश करूँगा आपसे, इस वक्त जो जिस पोजीशन, जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, वो मुतकाजी है, वो हमसे तकाजा करती है कि साबकीन अंजुमन तलबा इस्लाम अपनी उस सोच और फिक्र को छोड़ें जो उस वक्त थी। आज की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम सबसे पहली ज़रूरत यह है कि कम अज़ कम हम अपने लोगों को इन चीज़ों में मत डालें कि फ़लाँ क्या कर गया, फ़लाँ क्या PSF क्या कर गई, ISF क्या कर गई, फ़लाँ उसकी। आपने अगर इस चीज़ में उलझाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपने नस्बुल-ऐन के ज़िम्मेदार हैं। आपका जो नस्बुल-ऐन है, फ़रोग़ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की आबियारी जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसके बगैर नामुमकिन है। तो वो अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करेंगे तो हमें वापस लौट के उन लोगों पे उधर जाना पड़ेगा जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हकीकत में दाई थे, जिन्होंने किस लेवल की मोहब्बत की, सहाबाए किराम ने किस लेवल की मोहब्बत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किस हवाले से किस लेवल पे उनकी तरबियत की। तो जब हम वो चीज़ें देखेंगे, जब वहाँ से हम रहनुमाई हासिल करेंगे, तो यकीनन हम डगमगाएंगे नहीं, हम साबित कदम भी रहेंगे, हम हर किस्म की मुश्किल का मुकाबला भी कर पाएंगे, और कम अज़ कम कल हम अपनी कब्र में सुरखरू होंगे। और अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों, याद रखना कि अंजुमन तलबा इस्लाम का सारा काम जो है वो कब्र के उन 3 सवालों का जवाब है, उनका हल है। इसके साथ जितनी आप कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, मैं आज आपके सामने बिल्कुल अल्फन ये कहता हूँ कि जिस शख्स ने अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ वफा की, उसको कभी ना मुस्तकबिल का कोई प्रॉब्लम होगा, ना उसको जाब का कोई प्रॉब्लम होगा। कैसे मुमकिन है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करे, जो सहाबा के साथ वफा करे, जो अहले बैत का वफादार हो, वो कैसे उसकी मुश्किलात आजमाइशें यकीनन आ सकती हैं, लेकिन वो माशरे के सामने मजाक नहीं बन सकता। अल्लाह रसूल उसको ज़रूर नवाजते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम देखें। लेकिन इस वक्त जो हमारी पोजीशन है वो काफ़ी नागुफ्ताबे है। इस चीज़ का भी हमें इदराक होना चाहिए, हमें समझ और फिक्र होनी चाहिए कि इस हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और मैं क़यादत से भी गुजारिश करूँगा कि अपने दोस्तों को, अपने कारकुनान को ज़्यादा मुंतशिर ना करें, उनको फोकस रखें। उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, कल अंजुमन तलबा इस्लाम बाइज़्ज़त थी, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी वजह क्या थी, उस वक्त क्या क्या काम थे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये काम थे उस वक्त उनका उलमा के साथ राब्ता था, मुशाइख के साथ राब्ता था, उन पर तनकीद नहीं थी, उनसे इस्लाह ली जाती थी। उनको पता था, हर आलिम दीन को पता था
इस कॉलेज में जो है, इस यूनिवर्सिटी में जो अंजुमन तलबा इस्लाम का कारकुन है, जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरता है, वो मस्जिद के साथ भी वफा करेगा, वो आलम दीन के साथ भी वफा करेगा, वो मज़ार के साथ भी वफा करेगा, वो कुरान के साथ भी वफा करेगा, वो हर चीज़ दीन के साथ रिलेटेड हर चीज़ के साथ वफा करेगा। उसके पास एक फोर्स थी, वो उसको एग्जीक्यूट करके, वो उसको इस्तेमाल करके उस दौर में उठने वाले फितनों का कला कमा करते रहे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला की रज़ा रही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम रही तो वो दौर फिर आएगा कि अंजुमन तलबा इस्लाम उसी तरह शादो आबाद रहेगी। आपसे गुजारिश है कि अपनी दीनी महफिल जितनी हैं उनमें दोबारा उठें, दोबारा सैयदी मुर्शदी या नबी की वो सदाएं फैलाएं, गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं। अगर ये नारा याद रखें आपकी और मेरी जिंदगियों में, ये वो जो नारा हर महफिल में टॉप पे होता था, अगर वो नहीं है तो फिर इसका मतलब है हम अपने मिशन को फैला नहीं रहे। इसकी कोई अब तनाज़ा नहीं है, वो तनाज़ा नहीं है, इसको हमने फैलाना है, इस पे हमने काम करना है। इस पे चूंकि जब आपका नारा लगेगा, आप किसी महफिल में जाते हैं, महफिल मिलाद हो, महफिल नात हो, उर्स की महफिल हो, वहाँ जब ये नारा लगेगा तसलसल के साथ लगेगा तो ये सिर्फ नारा नहीं है, ये मैसेज है, ये मेंशन होगा। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के किसी प्रोग्राम के सिलसिले में मीरपुर जा रहा था, तो रास्ते में मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कुछ बहस मेरे साथ शुरू कर दी। तो तारफ़ आपस में नहीं था, उसने मुख्तलिफ हवालों से, दीनी हवाले से, मसलक के हवाले से, दीनी तंजीमात के हवाले से बात शुरू की, और वो गालिबन उनका ताल्लुक किसी इसी तरह के इस्लामी तंजीम से था। नाम उन्होंने भी नहीं लिया, नाम मैंने भी नहीं लिया, हमारी गुफ्तगू होती रही। और साथ हमारे एक उस वक्त आर्मी के कैप्टन बैठे हुए थे। कुछ 10 मिनट की गुफ्तगू के बाद वो कहने लगे, सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आपका ताल्लुक कहीं उस तंजीम से तो नहीं है? मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक उसी तंजीम से है जिसका ये नारा है। आप देखें, जब ये नारा हर उर्स पे होगा, हर महफिल पे होगा, तो वहाँ जितने नौजवान बैठे वो सुनेंगे। और जब उस नौजवान तक किसी जगह भी पैगाम पहुंचेगा कि वो नारा जो मेरे शेख के उर्स पे लगा करता था, वो नारे के खालिक, वो नारा तख्लीक करने वाले, वो नारे को सुबह शाम लगाने वाले, वो सड़कों और मस्जिदों में, वो हर जगह पे वो नारा लगाने वाले तंजीम तो अंजुमन तलबा इस्लाम है। अल्टीमेटली उसको मोहब्बत पैदा होगी, उन्स पैदा होगा, वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, आपकी तंजीम में शामिल होगा। इसलिए मैं एक बार फिर अंजुमन तलबा इस्लाम की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी किसी बात से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो वो मैं इस हवाले से तो ज़रूर माज़रत चाहता हूँ, कहीं वो ऐसी बात जो मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक की हो तो उस पर तो माज़रत चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने नक्शा खींचा है, अगर आप देखते हैं ये नक्शा वाकई इस वक्त हमारे मसलक और हमारे स्कूल ऑफ थाट के हवाले से हो रहा है, तो फिर मुझे माज़रत की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें उसकी इस्लाह करनी है। इसलिए कि मैं चमन लूटता हुआ देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है मेरे सेवन शरीफ दरबार पे क्या हो रहा है, लाल शाहबाज कलंदर के दरबार पे क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों, क्यों हम नहीं सोचते कि जब हमारा मीडिया, हमारा पीटीवी हो, हमारा कोई भी टीवी स्टेशन हो, मैं तो उस वक्त यकीनन तकलीफ से मर रहा होता हूँ कि जब वो दिखाता है कि आज ये 700वां इतना उर्स शुरू हो गया, एक तरफ ये खबर आती है और दूसरी तरफ वो नाचने वाले, वो हिजड़ा नुमा लोग सामने नजर आते हैं। तो ये हमारे वो सोच और फिक्र है जिसको बिल्कुल मलिया मैट किया जा रहा है। आज उठें, देखें, इन चीज़ों के हवाले से कमर बस्ता हो जाएं, ख़त्म करें। वहाँ दरबार का जो सजादा नशीन है उनके साथ मिलें, कोशिश करें। आप आज कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब ज़रूर आएगा। हमने अपने तय कोशिश करनी है, ज़रूरी नहीं। यहाँ एक दफ़ा इस वक्त मैं अल मुस्तफ़ा कम्प्लेक्स में बैठा हूँ, तो अब्दुल शाह साहब बुखारी यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ सी थी। मैंने कहा जी अहले सुन्नत का मुस्तकबिल क्या है? उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था। उन्होंने कहा कि यानी साहब, ज़रूरी नहीं है कि अहले सुन्नत के मुस्तकबिल के हवाले से मैं काम कर सकूँ या आप कर सकें, लेकिन अहले सुन्नत का मुस्तकबिल रोशन है इसलिए कि हमारा अकीदा ठीक है, हमारा अकीदा दुरुस्त है। वो अगर यहाँ सुस्ती होगी तो तुर्की से
कोई प्रोग्राम आके वो आपके मीडिया पे छा जाएगा और वो पूरी दुनिया पे वो कमी जो हमसे रह गई हो वो एक आप देखें ना कि उसकी हकीकत देखें, वो एक चीज़ आपकी सब कुछ चेंज कर रही है। गैर मुस्लिम उसको देख के आपका दीन कबूल कर रहे हैं, जबकि आज का मुसलमान और मेरा मुसलमान भाई हम समझ देंगे इस्लाम में मासवाए लड़ाइयों को है ही खुशी। और एक मकबूल फिक्र तो इस वक्त ऐसा आ गया जिसका टारगेट ही यही है कि हर चीज़ को मुतनाज़ बनाए। उनके वाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें और वो लोग अंजुमन तुलबा इस्लाम में खासे ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुके हैं। कुछ हमारे साबकीन भी ऐसे हैं जो गालबन मैं खुशगुमान हूँ कि वो नासमझी में उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनकी इन चीज़ों से कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए समझें, फिक्र करें कि वो किधर जा रहे हैं। और ख़ासकर हालिया जो हमारी सिंध गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ थी उससे अंदाज़ा लगाएं कि लोग मस्जिद को, लोग दीन को क्या अहमियत दे रहे हैं। इस हवाले से हमें सोचना भी है, हमें इस पे काम भी करना है। और ये कोई हमने कहीं से ना कोई फंड्स ले रहे हैं, ना कोई सपोर्ट मिल रही है कि हमने जनाब ये इनकलाब लेके आना है। हम इसके रवादार हैं कि हमारे सामने जो चीज़ आए हमने उसमें के क्या किरदार अदा किया। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, उस चिड़िया का अपना किरदार था, वो किरदार भी आज महफूज है, वो बयान किया जाता है। वो भी उस पूरे वाक़े में वो भी एक किरदार है, वो बयान। अगर उस पूरे वाक़े में कहाँ आग, कहाँ उसकी वो आग के शोले, कहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान, कहाँ वो पूरा वाक़या, लेकिन कहाँ वो चिड़िया की बात। वो चिड़िया का किस्सा साथ है इसलिए कि वो खुलूस के साथ एक काविश थी, एक कोशिश थी, एक स्ट्रगल थी। हमने वो कोशिश काविश करके अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू होना है। कल हमने देखना है उनको, वहाँ अर्ज़ करनी है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके दीन के हवाले से, आपके प्यारों के हवाले से, वो सहाबाए किराम हो या वो अहले बैत अज़्ज़ाम हो, कहीं भी कोई कमी थी तो मैंने अपने नहीं, अपनी सोच, फिक्र और अपने बुजुर्गों का जो दिया हुआ दीन और मसलक था उसके मुताबिक मैंने भरपूर कोशिश की। मैं किसी मसलत का शिकार नहीं हुआ। मैंने हर उस शख्स से कता ताल्लुक़ किया, मेरा उसके साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक़ था जिसने हमारी इस निस्बत को कमज़ोर करने की कोशिश की। हमने उस ताल्लुक़ को तोड़ दिया, हम उससे कट गए। हम उसी ताल्लुक़ और उसी फ़िक्र और उसी राह पे रहे जो गौसे आज़म का था, जो सैयदना सदीक़ अकबर का था, जो फ़ारूक़ आज़म का था, जो उस्मान गनी का था, जो शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा का था, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, जो हज़रत इमाम हसन का था, जो हमारे आइमा का था, जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का था, जो गौस पाक का था, जो आला हज़रत का था, जो शेख हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी का था। वो हम उस पर कारबंद रहें। और अंजुमन तुलबा इस्लाम के दोस्तों, इस पर कारबंद होंगे अपने स्कूल ऑफ थाट के वाले से। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, आपको ज़्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप उसको भूल के दुनिया बाकी तंजीमों को देख के उस तरफ जाएंगे तो आप स्कैटर्ड हो जाएंगे। आपका टारगेट वो नहीं जिसको आप इस वक्त अचीव करने के ऊपर लगे। आपका टारगेट ये है मोहब्बत रसूल का फ़रोग, और मोहब्बत रसूल का फ़रोग इन्हीं टीवार्स में रह के किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमारी इस साई को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला इस वजह मैं कहूँगा कि अंजुमन तुलबा इस्लाम के जितने शोहदा हैं, जिन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, उनको समरबार फरमाएँ। और अल्लाह ताला तमाम शोहदा अंजुमन तुलबा इस्लाम की कबूल पे करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाएँ। और इस वक्त जो कोरोना वायरस है आया है, इसमें जो हिकमतें पोशीदा हैं वो अल्लाह ताला आश्कार फरमाए। और दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, पूरे आलम इस्लाम को, उनकी क़यादत को, उसके उलमा को, उनके मशाइख को फ़हम व अदराक नसीब फरमाए, इससे फ़ायदा उठाएँ। इस हालात में दीन का क्या मैसेज है उसको सामने लेके आएँ। और कुछ लोगों ने यकीनन एक्सपोज भी होना होता है, जो दीन के नाम पे मुख्तलिफ फ़राड कर रहे होते हैं, उन्होंने एक्सपोज भी होना था। इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होंगी। लेकिन हमने सोच और फिक्र ये रखनी है कि अल्लाह की कोई हिकमत है, या अल्लाह हम तेरे सामने सर बसजूद हैं, जैसे तेरी रज़ा है उस पर राज़ी रहते हैं। लेकिन हमें ये तुझसे गुजारिश करते हैं कि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना, ख़ात्मा बिल खैर फरमा, वमा अलैना इल्लल बलाग।